डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 89। शिवी अपने रूम की बालकोनी में झूले पर अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी और उसने अपना सिर पीछे की तरफ टिकाया हुआ था। जब से शिवी तान्या से मिलकर आई थी तब से वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। शिवांश को भी शिवी की परेशानी नजर आ रही थी और उसने कई बार इसका कारण भी उससे जानना चाहा, पर शिवी ने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टाल दिया था। शिवी ने इस वक्त आंखें भले ही बंद की हुई थी पर उसके जहन में बार बार तान्या की बातें ही घूम रही थी। तभी उसके बगल में ही रखे हुए फोन में नोटिफिकेशन की टोन सुनाई दी। शिवी ने अपनी आंखें खोली और तिरछी नज़र से अपने बगल में पड़े हुए फोन की तरफ देखा। फिर उसने अपना फोन उठाकर उसकी स्क्रीन पर उस नोटिफिकेशन को चेक किया, लेकिन जैसे ही उसने उस नोटिफिकेशन को ओपन किया तो उसकी आंखें हैरानी और डर से एकदम से फैल गई और उसके चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उसे उम्मीद भी ना हो। अचानक ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन छूटकर नीचे गिर गया और उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, दो प्लीज, आप उसके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। तभी शिवी ने जल्दी से नीचे पड़े हुए अपने फोन को उठाया और तान्या का नंबर डायल कर दिया। तान्या ने 2-3 दिन के बाद ही फोन पिक कर लिया। शिवी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, तान्या दी, ये सब क्या है और आप ऐसा कैसे कर सकती है? तभी सामने से तान्या के हंसने की आवाज आई। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम अच्छे से जानती हो शिवी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हारा ये सवाल पूरी तरह से फिजूल है कि मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। फिलहाल तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, चुपचाप वहाँ आ जाओ अगर तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा ना करूँ। शिवी ने झूले से खड़े होते हुए कहा, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए। कहकर शिवी ने जल्दी से अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए। अभी शिवी रूम में आए ही थी कि तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन की टोन आई। शिवी ने वो नोटिफिकेशन चेक किया। तान्या ने उसे उस जगह की लोकेशन सेंड की थी जहां पर उसे आने के लिए तान्या ने कहा था। शिवी की पकड़ अपने फोन पर कस गई और उसने खुद से ही कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। कुछ सोचकर शिवी हड़बड़ाहट में रूम से बाहर निकल गई। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए मेंशन के बाहर निकली ही थी कि तभी वो सामने से आ रहे किसी शख्स से एकदम से टकरा गई। शिव ने उस शख्स के चेहरे की तरफ नहीं देखा और हड़बड़ाहट में ही उसे सॉरी बोलकर आगे बढ़ गई। शिवी अपनी गाड़ी के पास आई तो ड्राइवर जो वहीं खड़ा हुआ था वो एकदम अलर्ट हो गया और बोला, मेम साहब चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको कहाँ जाना है? शिवी ने कहा, नहीं रमेश तुम रहने दो, गाड़ी मैं खुद ले जाऊंगी। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद शिव की गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। शिवी जल्दी से गाड़ी से बाहर आए और भागते हुए फार्म हाउस के अंदर गई। बाहर गार्डन में ही उसे तान्या एक चेयर पर बैठी हुई अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक की सिप लेते हुए नजर आई। शिवी को अपनी तरफ आते देख तान्या के होठों पर एक शातिराना स्माइल आ गई और उसने खुद से ही कहा, आखिर तुम यहाँ आ ही गई। वो तो तुम्हें आना ही था, क्योंकि तुम्हारी अभी भी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा कहा टाल सको। शिवी भागते हुए तान्या के सामने आकर खड़ी हो गई और हौंफते हुए बोली, दी क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ पर, और वो वीडियो सेंड करने का आपका क्या मतलब था? क्यों कर रही है आप ऐसा? तान्या ने शिवी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने ग्लास को टेबल पर रख चेयर से खड़ी हुई। वो शिवी के सामने खड़े होते हुए बोली, मुझे ये सब करने के लिए भी मजबूर तुम कर रही हो शिवी, क्योंकि तुम वो नहीं कर रही हो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। शिवी ने परेशान होते हुए कहा, दी आप जो मुझे करने के लिए कह रही है उसके लिए शिवांश कभी राजी नहीं होंगे, और अब आप भी जानती हैं कि वो आपके साथ नहीं मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो बताएं मैं ऐसा। इससे पहले कि शिवी आगे कुछ कहती तभी तान्या ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दरअसल जब शिवी बात कर रही थी उसी वक्त तान्या की नज़र शिवी की नेक पर बने लव बाइट के निशान पर गई, जिसे देखकर तान्या अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने गुस्से में एक जोर का थप्पड़ शिवी के मुंह पर मार दिया। इतने सालों को रिलेशनशिप के बाद भी शिवांश कभी तान्या के करीब नहीं आया था और उनके बीच आज तक एक किस तक नहीं हुई थी। एक आध बार शिवांश ने तान्या के फोरहेड पर किस जरूर किया था, पर तान्या को शिवांश से इससे भी ज्यादा चाहिए था। वो शिवांश के लिए पूरी तरह से पागल थी, पर जब से उसे पता चला था कि शिवांश ने वो रात उसे छोड़कर शिवी के साथ बिताई थी तब से ही वो गुस्से से बौखलाई घूम रही थी।
शिवी अपने गाल पर हाथ रखे हैरानी से तानिया को देख रही थी। वहीं तानिया ने गुस्से से शिवी के बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम फिर से मेरे शिवांश के करीब गई, तुम्हें मना किया था ना कि तुम उसके करीब नहीं जा सकती हो। तानिया ने शिवी के बालों को इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि शिवी को अपने बालों में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिस वजह से उसकी आंखों के किनारे से आंसू बहने लगे। फिर भी वो बड़ी मुश्किल से तानिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, तानिया दी, शिवांश मेरे पति है और आप खुद ही सोचिए मैं उन्हें कैसे अपने पास आने से रोक सकती हूँ। तानिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरे सामने यह मासूम बनने का नाटक मत करना शिवी, क्योंकि मैं हमेशा से जानती थी कि तुम्हारी नज़र मेरे शिवांश पर हमेशा से थी और तुम उसे पाना चाहती थी। लेकिन एक रात उसके साथ बिताकर तुमने क्या सोचा कि तुमने उसे पा लिया? याद रखना मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि जिस दिन मैं अपनी पर आ गई ना, उस दिन तुम और तुम्हारा वो आरू दोनों ही मौत के घाट उतार दिए जाओगे। कहकर तानिया ने गुस्से से शिवी का सिर टेबल पर जोर से मारा, जिससे शिवी का सिर एक पल के लिए तो घूम ही गया और उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा नजर आने लगा। वो अपने सिर पर हाथ रखे वहीं नीचे घास पर ही घुटनों के बल बैठ गई। तानिया ने उसे नफरत से देखते हुए कहा, उस दिन भी मैंने तुम्हें वार्न किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए आज मैंने तुम्हारे उस आरू के साथ वो सब किया। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे सीरियसली ले ही नहीं रही हो, इसीलिए इस बार मुझे कुछ बड़ा करना होगा। ये सुनते ही शिवी घुटनों के बल तानिया के सामने बैठ गई और अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दिया आपको मुझे जितना परेशान करना है, जितना मुझे टॉर्चर करना है कीजिए, पर प्लीज आरू को कुछ मत कीजिए, वो पहले ही बहुत बीमार है, आप जानती है ना कि आरू मेरे लिए क्या है। तानिया ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, जानती हूँ कि आरू तुम्हारे लिए क्या है, इसलिए तो इतने सालों तक उसे तुरुप के इक्के की तरह इस्तेमाल किया है मैंने, ताकि तुम्हें हमेशा अपने पैरों तले रौन सकूं। नफरत करती हूँ मैं तुमसे शिवी, बेइंतहा नफरत। तानिया की जहर बुझी बातों को सुनकर शिवी अपना सिर झुकाए रोने लगी और रोते हुए ही बोली, तो आप अपनी नफरत मुझ पर निकालिए, न कि मेरे आरू पर, वो मासूम है और बीमार भी, आप प्लीज उसके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं शिवांश को आपको वापस लौटाऊंगी और मैं खुद आरू को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, ताकि शिवांश कभी भी हमें ढूंढ ना पाए। तानिया ने एक बार फिर उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, वो तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि अब सिर्फ यही रास्ता है कि तुम अपने उस बीमार भाई को लेकर मेरी और शिवांश की दुनिया से बहुत दूर चली जाओ, क्योंकि बहुत रह ली तुम मेरे शिवांश के साथ, पर मैं तुम्हें और उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। शिवी ने तानिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर मैं चाहूंगी तब भी मैं शिवांश से दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, शिवांश मुझे ढूंढ ही लेंगे। तानिया ने किसी साइको की तरह हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसा है क्या? तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ही खत्म कर देती, न तुम इस दुनिया में रहोगी और ना ही शिवांश तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा, फिर तो मेरी भी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना। कहकर उसने गुस्से से शिवी को एक बार फिर से धकेला, पर शिवी नीचे नहीं गिरी बल्कि किसी शख्स के मजबूत सीने से जा टकराए। शिवी ने अपना सिर उठाकर उस शख्स की तरफ देखा और उसे देखकर शिवी की आंखें हैरानी और शौक से एकदम बड़ी हो गई। तानिया जो गुस्से और नफरत भरी नजरों से शिवी को देख रही थी, सामने खड़े शख्स को देखकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं हमारा डेविल अंश खुराना खड़ा था, जो आपने जलती नजरों से तानिया को ऐसे देख रहा था जैसे अपन गुस्से की आग में उसे जलाकर भस्म ही कर देगा। कुछ देर पहले खुराना मैंशन। अंश की गाड़ी खुराना मैंशन के बाहर आकर रुकी। अंश गाड़ी से बाहर आया और अपनी गाड़ी की चाबी को अपनी उंगली में घुमाते हुए मैंशन के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तभी उसकी नज़र सामने से आती हुई शिवी पर गई। शिवी को देखकर ही लग रहा था कि वो जल्दबाजी में कहीं जा रही है। उसे देखकर अंश को थोड़ा उस पर डाउट हुआ कि आखिर शिवी किस बात से इतना परेशान है। शिवी इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट में थी कि उसने सामने खड़े अंश को देखा ही नहीं और वो उससे टकरा गई, लेकिन उसने अंश को देखे बिना ही उसे सॉरी कहा और वहां से बाहर निकल गई। अंश ने मुड़कर शिवी को जाते हुए देखा और उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, शिवी रुक जाओ। लेकिन शायद शिवी किसी और ही ख्यालों में गुम थी, इसीलिए उसने अंश की आवाज नहीं सुनी और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। अंश ने अपनी आंखें छोटी कर उसे जाते हुए देखा और सोचा, इसे क्या हुआ है, ये ऐसे कहाँ जा रही है। अंश ने भी अपने कदम वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए और जल्दी से वो गाड़ी में बैठकर शिवी की गाड़ी के पीछे चला गया। उसने जब शिव की गाड़ी का पीछा किया तो देखा कि शिवी की गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी है। अंश इस फार्म हाउस को पहचानता था, ये मिस्टर माथुर का ही फार्म हाउस था। शिवी शायद फार्म हाउस के अंदर चली गई थी। अंश ने शिवी की गाड़ी को देखते हुए सोचा,
शिवी यहाँ क्या करने आए हैं? क्या वो मिस्टर माथुर से मिलने के लिए यहाँ आया है? और अगर ऐसा है तो वो इतना परेशान क्यों थी? फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब ये तो पता लगाना पड़ेगा। सोचकर वो गाड़ी से बाहर निकला और उसने भी अपनी कदम फार्म हाउस के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन जब वो फार्म हाउस के अंदर आया तो सामने की तरफ देखकर उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसकी आंखों में जैसे गुस्सा उतर आया था। उसने सामने ही तान्या को शिवी को टॉर्चर करते हुए देख लिया था। तान्या का बिहेव शिवी के प्रति ऐसा देखकर अंश की मुठिया गुस्से से कस गई और उसने अपने कदम तान्या की तरफ बढ़ा दिए। तान्या को तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसकी तरफ कितना बड़ा खतरा बढ़ा चला आ रहा है। वही तान्या ने जब शिवी को धकेला था तो इससे पहले किसी की शिवी नीचे गिरती शिवांश ने उसे पकड़ गिरने से बचा लिया और गुस्से से तान्या को घूरने लगा। अंश ने एक नज़र शिवी के चेहरे की तरफ देखा। शिवी की आंखें रोने से पूरी लाल पड़ गई थी और उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। शिवी ने कांपती कही हुई आवाज में कहा, अंश आप यहाँ, कहकर शिवी अंश से थोड़ा दूर खड़ी हो गई। अंश ने अब तान्या को घूरते हुए ही शिवी से कहा, शिवी जाओ, जाकर मेरी गाड़ी में वेट करो। शिवी ने एक नज़र तान्या की तरफ देखा जो डरी हुई नज़रों से अंश को ही देख रही थी। फिर उसने अंश से कहा, अंश हो वो मैं। शिवी इससे आगे कुछ बोलती है तभी अंश ने तेज आवाज में उसे ऑर्डर देते हुए कहा, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा जाओ मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे आने का इंतजार करो। अंश के ऐसे चिल्लाने से शिवी एकदम डर से कांप गई और वो जल्दी से फार्म हाउस के बाहर की तरफ भाग गई। वो अंश के गुस्से को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई अंश के ऑर्डर के खिलाफ जाने की। एपिसोड 90। अंश को अपनी तरफ आते देख तान्या का गला डर से सूखने लगा। अंश उसके सामने आकर खड़ा हुए और उसने जैसे ही अपना हाथ तान्या के गले की तरफ बढ़ाया, तान्या डर कर 2 कदम पीछे हट गई और कांपती आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम होते कौन हो हम 2 बहनों के बीच में आने वाले? तान्या को इस तरह खुद से इतना डरते देख अंश के होठों पर एक रूथलेस स्माइल आ गई। उसने तान्या को अपनी गहरी नजरों से घूरते हुए कहा, 2 बहनें? कहाँ है 2 बहनें? मुझे तो यहाँ कोई 2 बहनें नजर नहीं आई। हाँ, एक वैम्प जरूर नजर आ रही है जो कुछ देर पहले एक एंजल को टॉर्चर कर रही थी। अंश का ऐसे उसे वैम्प कहना तान्या को गुस्सा दिला रहा था। तान्या ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, देखो अंश, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ और यह हमारा फार्म हाउस है तो चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ बिना मेरी परमिशन के नहीं आ सकते हो। अंश ने आगे बढ़कर तान्या के बालों को कसकर पकड़ा और उसके अपनी सर्द आवाज में कहा, तान्या, तुमने ये कब से सोच लिया कि अंश खुराना को किसी की परमिशन की जरूरत है? अंश खुराना परमिशन देख लेता नहीं है, बल्कि वो सीधा ऑर्डर देता है, समझ में आया? अंश ने तान्या के बालों को बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से तान्या को अपने बालों में दर्द हो रहा था। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, अंश छोड़ो मेरे बालों को, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम जानते हो ना मैं शिवांश के लिए क्या मायने रखती हूँ। अंश ने तान्या को बालों से पकड़ उसका सिर टेबल पर उसी तरह से दे मारा जिस तरह से तान्या ने शिवी को मारा था। अंश के ऐसा करते ही तान्या के मुंह से दर्द भरी एक चीख निकल गई। उसने अभी भी तान्या का चेहरा टेबल पर ही सताया हुआ था। अंश ने उसके करीब थोड़ा झुकते हुए कहा, अगर तुम्हारे इस घटिया दिमाग में यह बात अभी तक घूम रही है कि शिवांश के लिए तुम कुछ मायने रखती हो, तो मैं तुम्हारी गलतफहमी को आज दूर करते हुए तुम्हें बता दूं कि तुम अब शिवांश के लिए कोई मायने नहीं रखती हो। उसके लिए कोई मायने रखता है तो वो है शिवी, जो अब उसकी बीवी है, समझी? कहकर अंश ने तान्या का चेहरा टेबल पर ही घसीटते हुए उसे फर्श की तरफ धकेल दिया। डर की वजह से तान्या के मुंह से एक चीख निकली और वो सीधा गार्डन की घास पर जाकर मुंह के बल जाकर गिरी। तान्या का चेहरा अब गुस्से से लाल होने लगा था। उसकी आंखों में इस वक्त काफी डार्क एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसने गुस्से से अंश की तरफ देखा और फिर खड़े होकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अंश, कहकर तान्या ने जैसे ही अंश पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ हवा में उठाया, अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेदर्दी से मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया और फिर अपने दूसरी हाथ से उसके बालों को पकड़ एक बार फिर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, तुमने क्या सोचा? तुम जैसी साइको मेंटल पीस को मैं अपने भाई की जिंदगी में आने दूंगा? कहा था ना वापस लौटकर यहाँ मत आना, तो क्यों आए तुम वापस? कहते हुए अंश ने एक बार फिर उसे खुद से दूर तक धकेल दिया। तान्या अब गुस्से की वजह से जोर जोर से सांस ले रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो एक बार फिर से खड़ी हुई और अपनी मुठिया भींचते हुए अंश पर चिल्लाई, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है अंश,
उस वक्त तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज शिवी की जगह मैं होती शिवांश के साथ और उसकी शादी मुझसे होती, ना कि उस शिवी से। अंश ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले और अपना एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और फिर भी तुम इतनी बेशर्म हो कि एक बार फिर से मुंह उठाए वापस यहाँ आ गई। तुम्हें ये तो याद है तान्या कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया, पर ये कैसे याद नहीं रहा कि मैंने तुम्हें वार्न भी किया था कि अगर तुम वापस लौटकर यहाँ आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। याद है कि भूल गई? अंश अब उसके सामने खड़ा हुआ था और अपनी एक भौं चढ़ाते हुए जैसे उसके जवाब का वेट कर रहा था। अंश के पास आते ही तानिया का गुस्सा कुछ पल में ही छूमंतर हो गया और उसकी आंखों में एक खौफ नजर आने लगा। अंश ने उसे अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए कहा, अपनी हरकतों को थोड़ा काबू में रखो तान्या, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं बात नहीं सीधा कहानी ही खत्म करता हूँ। और यह बात तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम लड़की हो तो मैं तुम पर रहम खाऊंगा, क्योंकि तुम जैसी घटिया लड़कियों पर मैं कोई रहम नहीं खाता हूँ, समझी? कहकर अंश ने उसे एक वार्निंग वाला लुक दिया और वहां से चला गया। अंश के जाते ही तानिया की बॉडी पूरी तरह से गुस्से से कांपने लगी। नहीं अंश, अगर तुम सोचते हो कि इस बार तुम मुझे शिवांश से दूर कर दोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने शिवांश से कभी दूर नहीं होंगी, कभी नहीं। कहकर तानिया वही घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से चीखने लगी। आरू यानी आरव माथुर, शिवी का छोटा भाई, जो अभी सिर्फ 14 साल का है। शिवी 7 साल की थी जब शिवी की मां मालिनी ने शिवी के भाई आरव को जन्म देते वक्त दम तोड़ दिया था। उस वक्त शिवी भी काफी छोटी थी और वो एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। जब मिस्टर माथुर को इस बारे में पता चला तो वो शिवी और आरव को अपने साथ माथुर विला ले आए थे। उन दोनों मासूम बच्चों को देखकर भी माथुर परिवार में किसी का भी दिल नहीं पिघला। सभी लोग उन दोनों से नफरत करते थे, क्योंकि आरव और शिवी दोनों ही मिस्टर माथुर की नाजायज औलाद थी। यहाँ तक कि मिस्टर माथुर की वाइफ और तान्या की मां सीमा ने उन दोनों बच्चों को अपने घर में रखने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन मिस्टर माथुर ने सबको भरोसा दिलाया कि इन दोनों का उनकी जायदाद पर कोई हक नहीं होगा। वो उन दोनों का तभी तक खर्चा उठाएंगे जब तक कि दोनों अपने अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं। शिवी माथुर हाउस में ही रही थी, लेकिन हमेशा एक आउटसाइडर की तरह। उसे कभी भी परिवार का सदस्य नहीं माना गया था। हाँ, उसकी ज़रूरतें पूरी की गई थी, लेकिन उसके बदले उसे बहुत टॉर्चर भी किया जाता था, और सबसे ज़्यादा टॉर्चर तानिया और उसकी माँ उसे करती थी। लेकिन तानिया की मां के जाने के बाद तानिया और भी ज्यादा बुरी तरह से शिवी को टॉर्चर करने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि शिवांश शिवी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ऐसा तानिया बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने शिवांश के मन में शिवी की एक गलत ही इमेज क्रिएट की और हर वक्त वो शिवांश के मन में शिवी के लिए नफरत बढ़ाने का काम करती रहती थी। वही मासूम शिवी कभी भी अपने लिए कुछ बोल ही नहीं पाती थी, क्योंकि उसे पता था कि फैमिली में कोई भी नहीं है जो उसका साथ देगा। और एक उसका दूसरा कारण भी था कि एक दिन तानिया को पता चल गया था कि मिस्टर माथुर ने शिवी के भाई को कहाँ रखा हुआ है। एक दिन तानिया मिस्टर माथुर का पीछा कर वहां पहुंच गई थी। दरअसल शिवी का भाई आरव हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा बीमार रहता था। ऐसा नहीं था कि वो पैदाइशी बीमार था, लेकिन माथुर हाउस आने के बाद 1 साल के अंदर ही उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा वीक रहता था और उसे हमेशा ही मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती रहती थी। उसकी बीमारी का कारण क्या था ये कोई भी पता नहीं लग पा रहा था, इसीलिए मिस्टर माथुर ने उसके अलग रहने का इंतजाम किया और वहीं पर उसके लिए नर्स का भी इंतजाम किया जो हमेशा ही उसका ख्याल रखा करती थी। और जब से तानिया को शिवांश का खिंचाव शिवी के प्रति महसूस हुआ था, तब से ही तानिया शिवी को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करती थी और उसे हमेशा उसके भाई के नाम पर ब्लैकमेल करती थी। शिव अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तानिया उसके भाई को कोई भी नुकसान पहुंचाए। और तब से लेकर आज तक तानिया शिवी को उसके भाई के नाम से हमेशा ही ब्लैकमेल करती थी। शिवी भी चुपचाप अपने भाई के लिए तानिया का हर टॉर्चर बर्दाश्त करती थी। आज भी तानिया उसे उसके भाई के नाम पर ही ब्लैकमेल करके शिवांश से अलग होने के लिए मजबूर कर रही थी। कुछ देर बाद अंश की गाड़ी एक सुनसान जगह पर खड़ी हुई थी। शिवी इस वक्त गाड़ी की फ्रंट सीट पर सिर झुकाए बैठी हुई थी। वो बेचैनी से अपने हाथ की उंगलियों को बार बार एक दूसरे में फंसाकर जैसे अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश कर रही थी। उसने नज़र उठाकर विंडो से बाहर देखा, जहां पर अंश थोड़ी दूरी पर उसकी तरफ बैक किए खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ अभी अपनी पॉकेट में थे और वो सामने की तरफ देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम था कि तभी वहां पर एक और गाड़ी आकर रुकी। शिवी की नज़र उस गाड़ी पर गई और शिवी की आंखों के भाव थोड़े से चेंज हो गए। वैसे उसे पता था कि ये किसकी गाड़ी है और इस वक्त कौन वहां आया है।
गाड़ी के रुकते ही उसका डोर ओपन हुआ और शिवांश गाड़ी से बाहर आया। शिवांश ने एक नज़र अंश की गाड़ी की तरफ देखा और फिर अपने कदम अंश की तरफ बढ़ा दिए। शिवांश भी जाकर अंश ले बगल में ही खड़ा हो गया और सामने की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है अंश, और शिवी तुम्हारे साथ यहाँ? अंश ने तिरछी नज़रों से शिवांश की तरफ देखा और दोबारा सामने की तरफ देखते हुए उसने आज जो कुछ भी हुआ वो शिवांश को धीरे धीरे कर सब बता दिया, जिसे सुनकर शिवांश के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के भाव एक साथ नजर आने लगे। उसने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए कहा, उस तान्या की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मुझे विश्वास नहीं होता अंश, किसी वक्त मैं उस लड़की को इतना मासूम समझता था। अंश शिवांश की तरफ पलटा और कहा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें शिवी से बात करनी चाहिए। कहकर अंश अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और शिवी की साइड का डोर ओपन कर उसकी बांह पकड़कर उसे बाहर निकाला। अंश ऐसा करने से शिवी भी थोड़ा सा घबरा गई। फिर उसने एक नज़र शिवांश की तरफ देखा जो उसी के पास आ रहा था। इस वक्त शिवी को दोनों ही भाई किसी डेविल से कम नहीं लग रहे थे, क्योंकि एक वक्त था जब शिवी इन दोनों डेविल भाइयों से बहुत डरती थी। हाँ, डरती तो अभी भी बहुत है। हाँ, ये बात अलग है कि अंश ने कभी भी शिवी को हर्ट नहीं किया था, बल्कि इनडायरेक्ट उसे प्रोटेक्ट ही किया था। लेकिन सामने से अक्सर वो शिवी के साथ काफ़ी रुड बिहेव करता था और कई बार उसे गुस्से से डांट भी देता था और शिवी की हिम्मत नहीं होती थी अंश को पलटकर जवाब देने की। और अभी कुछ देर पहले भी अंश ने उसे अच्छी खासी डांट का डोज दिया था, क्योंकि उसे शिवी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो तान्या का टॉर्चर चुपचाप बर्दाश्त क्यों कर रही थी। शिवी बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाते हुए बोली, अंश आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, और आपने शिवांश को यहाँ क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। शिवांश जो उसी की तरफ आ रहा था, उसने शिवी के पास आते हुए उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुमसे अब बात करनी है शिवी, और मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि मेरे सभी सवालों का तुम सही सही जवाब दोगी, समझी? पहले ही शिवी को अंश से अच्छी खासी डांट पड़ गई थी और अब शिवांश ने भी उसे डांट दिया था, तो शिवी की शक्ल एकदम रोने जैसी हो गई थी। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे वो अभी यहीं पर जोर जोर से रोना शुरू कर देगी। शिवी की मासूम सी आंखों में अब आंसुओं की बूंद झिलमिलाने लगी थी। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि उसकी आंखों में बसे हुए आंसू किसी भी वक्त उसके गालों पर बहकर आ सकते हैं। शिवी को ऐसे देखकर शिवांश और अंश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के ही फेस पर एक जैसी स्माइल आ गई, क्योंकि दोनों को ही एक वाकया याद आ गया था। शिवी की मासूम सी आंखों में अब आंसुओं की बूंद झिलमिलाने लगी थी। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि उसकी आंखों में बसे हुए आंसू किसी भी वक्त उसके गालों पर बहकर आ सकते हैं। शिवी को ऐसे देखकर शिवांश और अंश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के ही फेस पर एक जैसी स्माइल आ गई, क्योंकि दोनों को ही एक वाकया याद आ गया था। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।